दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आदर्श ज्ञान पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। आपके एग्जाम के लिए रीजनिंग के से संबंधित आज हम पार्ट 37 में टॉप 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं और करवाने वाले हैं आपको आसान तरीके से। इसको आप अधिक से अधिक जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, जो आगे आने वाले एग्जाम आपके लिए है उसमें यह आपके लिए सहायता प्रदान करे, सहायक हो। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। साथ में चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिए ताकि सुबह आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए, आ जाए फर्स्ट टाइम। और अब आते हैं क्वेश्चन सॉल्व के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1। डॉक्टर, रोगी और मनुष्य का वेन डायग्राम जब हम बनाएंगे तो डॉक्टर क्या होता है? डॉक्टर रोगी को देखने वाला होता है। इसका मतलब है कि इसका जब भी डायग्राम हम बनाएंगे तो डायग्राम क्या बनेगा? ये पहले तो दोनों का डायग्राम बनाएंगे। डॉक्टर, ये हो गया डॉक्टर और ये हो गया मनुष्य। और डॉक्टर मनुष्य का जब हम बना लेंगे, डॉक्टर रोगी का, चूंकि डॉक्टर रोगी में संबंध है देखने का, तो यह रोगी को देखता है। लेकिन दोनों क्या है? दोनों मानव है। दोनों क्या है? ये दोनों आदमी, मनुष्य है धरती पर। ये दोनों क्या है? मनुष्य है। तो हम मनुष्य का जब डायग्राम बनाएंगे तो इस दोनों को इसके अंदर लेंगे, इस दोनों को इसके अंदर लेंगे। तो जो हमारा ऑप्शन 1 में नहीं है, ऑप्शन 3 में नहीं है, ऑप्शन 4 में भी नहीं है, ऑप्शन 2 में है, यह डायग्राम ऑप्शन 2 में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए 167 को 14 के साथ संबंध स्थापित करते हुए 143 का प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो ज्ञात करना। इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे? 167 को 14 के रूप में कन्वर्ट किया। 167 को 14 के रूप में कन्वर्ट किया कैसे, यही तो ज्ञात करना है। तो ये ज्ञात करने के लिए यहाँ पे 3 अंक की संख्या है, तीनों को जोड़ के देखते हैं। 1, 6 और 7 को जब जोड़ेंगे तो 6 1 7 दूनी 14। देखिए अंकों का योग यहाँ पे किया गया है। उसी प्रकार हम 143 का जब ज्ञात करेंगे, 143 का क्या होगा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे, तो हम इसके अंकों को जोड़ेंगे। वो जो पीछे का पैटर्न लगा हुआ है उसमें वही पैटर्न इसमें भी हम डालेंगे। 4 1 5 3 8, 5 3 8। तो हमारा आंसर क्या निकल रहा है? यहाँ पे 8 निकल रहा है। तो क्या ऑप्शन में 8 दिख रहा है हमें? तो ऑप्शन में 8 ऑप्शन 2 में दिख रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, जो 8 दिया हुआ है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इस शब्द को स्माइल के रूप में कन्वर्ट किया, उसी प्रकार इस शब्द को किस रूप में कन्वर्ट करें तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमारा सार्थक ऑप्शन आ जाए। अब देखिए इसको क्या किया है, ELIMS को किस में कन्वर्ट किया? SMILE में कन्वर्ट किया। अब जब इसमें कन्वर्ट किया तो इसमें क्या, दोनों में पैटर्न क्या लगा हुआ है वो देखिए, पैटर्न ढूंढिए और संबंध स्थापित कीजिए। संबंध लगा हुआ है, मतलब ये फर्स्ट क्रम को क्या किया? लास्ट क्रम में डाल दिया। फर्स्ट क्रम को क्या किया है? लास्ट क्रम में डाल दिया और लास्ट क्रम को फर्स्ट क्रम में डाल दिया है। तो ये पैटर्न हम समझ गए कि उल्टा क्रम किया है। क्या किया है? क्रम को उलट दिया है, उल्टा क्रम बार कर दिया है। उल्टा क्रम बार है तो उसी प्रकार हम क्या करेंगे, KRAPS। देखिए उल्टा क्रम कैसे कैसे किया है। M को यहाँ पे सेकेंड में डाल दिया, I को 3 नंबर पे डाल दिया, L को 2 नंबर को 4 नंबर पे डाल दिया और E को लास्ट में डाल दिया। यही तो क्रम किया है।
अपने क्रम को उलट दिया, सीधे फर्स्ट को लास्ट कर दिया, सेकेंड को सेकेंड लास्ट कर दिया। उसी प्रकार यहाँ पे क्या करेंगे, इस शब्द का यही पैटर्न हम लगाएंगे। ये पैटर्न जब लगाएंगे तो के हमारा कहाँ आ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा। एस कहाँ आ जाएगा हमारा, एस हमारा कहाँ आ जाएगा, शुरू में आ जाएगा। एस शुरू में आ गया। आर कहाँ आ जाएगा, सेकेंड लास्ट में। आर कहाँ आ जाएगा, सेकेंड लास्ट में। चूंकि 4 शब्द ही है तो ए कहाँ हमारा आ जाएगा, ए आ जाएगा बीच में। तो एस ए आर के, एस 5 शब्द है। अच्छा, पी एक बच गया, पी हमारा आ जाएगा एस के बगल में। तो एस पी ए आर के, इसका क्या आंसर निकलेगा, एस पी ए आर के, एस पी ए आर के हमारा ऑप्शन 2 में दिख रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। इस क्रम को उलट के ये हमने आंसर संबंध स्थापित किया, आंसर ढूंढा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को समझिए कि यहाँ पे एक सीरीज दिया हुआ है 2, 5, 9, 14, 20, 27, 35 और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या है वो ज्ञात करना है। अब ये इस सीरीज में क्या दिया है, इस सीरीज का आंसर हम जो ढूंढेंगे वो कैसे ढूंढेंगे, 2, 5, 9, 14, 20, 27, 35 और प्रश्नवाचक चिन्ह। 2 और 5 के बीच क्या संबंध स्थापित है, दोनों के बीच क्या पैटर्न लगा हुआ है वो ढूंढना है। अब देखिए 2 में 3 जोड़ने से 5 होता है। 2 में क्या करने से, 2 में यदि हम 3 जोड़ देते हैं तो हमें 5 प्राप्त होता है। 5 में कितना जोड़ने से, 5 में 4 जोड़ने से 9 प्राप्त होता है। 5 में कितना जोड़ने से, 4 जोड़ने से 9 प्राप्त होता है। 5 में 4 जोड़ने से हमारे पास 4 जोड़ने से 9 आ रहा है। अब 9 में कितना जोड़ने से 14 आ रहा है, 9 में 5 जोड़ने से 14 आ रहा है। 14 में कितना जोड़ने से, 6 जोड़ने से। 20 में कितना जोड़ने से, 7 जोड़ने से। 27 में कितना जोड़ने से, 8 जोड़ने से। देखिए हमने क्या प्राप्त किया कि इसमें पैटर्न आखिर लगा हुआ क्या है। पैटर्न जो लगा हुआ है, 3 से 4 पे आए तो +1, 4 से 5 पे आए तो +1, 5 से 6 पे आए तो +1, 6 से 7 पे आए तो +1, 7 से 8 पे आए तो +1 का पैटर्न है। तो अगली संख्या क्या आ जाएगी, +1। 8 में +1 करेंगे तो 9 और 35 में 9 जोड़ेंगे तो 44। हमारा आंसर क्या आ गया, 44, जो ऑप्शन 2 में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2, 44। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, इसको समझ में सही से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में है, दिए हुए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो नीचे दिए गए शब्द में शामिल अक्षरों से बन सकता हो। अब देखिए शामिल अक्षरों से बन सकता हो, वह को बनने वाला, बन सकता हो। यहाँ पे प्रश्न को सही से देखिएगा, प्रश्न 2 टाइप के इसमें आते हैं, नहीं बन सकता हो और बन सकता हो। इसमें जो शब्द दिया हुआ है इससे कौन सा शब्द बन सकता है वो ढूंढना है। वो ढूंढने के लिए कौन सा बन नहीं सकता है पहले उसको हम एलिमिनेट कर लें, छांट लें, तो हमारा आंसर सही निकल जाएगा। अब देखिए इसमें कौन नहीं बन सकता है, तो BOW, चूंकि इस वर्ड में कहीं W नहीं दिख रहा है और लेकिन यहाँ W दिया हुआ है तो ये नहीं बनेगा, ये शब्द नहीं बनेगा। अब सेकेंड को देखिए, ME है, M है, E है, T है, T नहीं है। देखिए अब इसमें T कहीं नहीं दिख रहा है उस शब्द में, तो इस T के कारण ये भी नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी, ऑप्शन नंबर 2 भी
इस शब्द नहीं बनेगा। अब हम देखेंगे ऑप्शन 3 को। बी है, एल है, बी है, एल है, बी है, यहाँ पे एल है, ए है, एन है, लेकिन डी नहीं है। देखिए उस शब्द में कहीं डी का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ऑप्शन 3 भी नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, जिसमें बी भी है, बी भी है, ए भी है, एन भी है, ए भी है, एन भी है, ए भी है और एल भी है, ए भी है और एल भी है, ए भी है, दो ए, एल भी है। इसलिए ये शब्द आपका उस शब्द से बनेगा, बाकी शब्द बनेगा नहीं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ जो लुप्त संख्या दिया हुआ है उसे ज्ञात करना है। तो लुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, हम पहले दायां से बायां एक बार देख लेते हैं, क्या इसमें कोई संबंध बन रहा है, तब हम ऊपर से नीचे देखेंगे। तब हम क्या देखेंगे, उसके बाद ऊपर से नीचे देखेंगे। बायां से दायां में क्या देख रहे हैं कि 11 में यदि 20 जोड़ते हैं तो 35 कैसे पुराएंगे। यदि इस कॉलम को लें, इस रो में 11 + 20 रो में देखते हैं तो 31 होता है, और इसमें 4 जोड़ देंगे तो 35 होगा। क्या यही पैटर्न सेकेंड वाले में है? सेकेंड रो को देखते हैं, 4 और 3 को जोड़ने से 7 प्राप्त होता है, और 7 में 4 जोड़ेंगे तो 11 प्राप्त होता है। यहाँ पे 2 दिया हुआ है, इसका मतलब है यह पैटर्न यहाँ पे काम नहीं करेगा। अब हम दूसरा देखते हैं ऊपर से नीचे। अब क्या हम देखेंगे, ऊपर से नीचे की संख्या को देखेंगे। कहाँ से कहाँ, ऊपर से नीचे की। अब ऊपर से नीचे में हमें बड़ी संख्या दिख रही है 49, बड़ी संख्या 49 दिख रहा है। तो 11 और 4 और 5 को क्या किया जाए कि 49 प्राप्त हो जाए। क्या संबंध स्थापित करें, क्या जोड़े घटाएं बनाएं कि 49 बन जाए। अब देखिए इस कॉलम में इसको यदि हम सॉल्व करें यहाँ पे तो कैसे सॉल्व होगा। 11 चौके 44 क्या हो रहा है, 11 × 4। 11 × 4 में हम 5 को जोड़ देते हैं तो 11 चौके 44, 5 49 प्राप्त हो जा रहा है। अब क्या यही सेकेंड वाले कॉलम में लागू हो रहा है पैटर्न। अब सेकेंड वाले का हम देखेंगे। सेकेंड वाले में 20 × 3 करते हैं तो 20 × 60, और 60 में 3 जोड़ते हैं तो 63 प्राप्त हो जा रहा है। वास्तव सही में 63 यहाँ भी है। तो यह पैटर्न हमने इस दोनों में फॉलो किया, यह पैटर्न इस दोनों कॉलम को फॉलो किया है। तो अब तीसरा कॉलम में देखते हैं, यहाँ पे यही पैटर्न लगा के 35 को 2 से गुना करेंगे और 2 जोड़ देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 70 × 2 = 72। तो हमारा आंसर क्या आ गया, प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पे 72 आ जाएगा। तो 72 कहाँ पर है, ऑप्शन 2 में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, 72। इसको समझ में आया, सही से समझिएगा। हम जब ऊपर से नीचे की तरफ संबंध स्थापित करते हैं तो 11 को 4 से गुना किए, 11 × 4, 11 चौके 44 और जोड़ 5 49 प्राप्त कर लिए। अब देखिए यही यहाँ पे किए हैं, 11 4, 11 × 4, 11 चौके 44 जोड़ 5 49, 49 जब हमें प्राप्त हो गया तो सेकेंड में भी वही किए, 20 × 60 और जोड़ 3 63 हमें मिल गया। जब 63 हमें मिल गया, यहाँ पे भी 63 प्राप्त हो गया। तो यही पैटर्न हम तीसरे कॉलम में भी लगाएंगे और उसी पैटर्न के आधार पे हमने आंसर निकाला। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, दी गई समीकरण को संतुलित करने तथा स्टार के चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का, अभी देखिए स्टार के जगह पे गणित का चिन्ह लगाना है, 2 3 5 6। गणित का कौन सा चिन्ह लगाए, ऑप्शन 1 देखते हैं। यदि माइनस यहाँ लगाते हैं, यहाँ प्लस, यहाँ बराबर और यहाँ गुना, तो क्या होता है, 7 3 10, 10 में से 2 गया 8, 8 6 5 30। ये संभव नहीं है, ऑप्शन
1 संभव नहीं है, ऑप्शन 1 संभव नहीं है, तो ये तो कट कर दिए हम, ऑप्शन 1 होगा ही नहीं। अब ऑप्शन 2 देखते हैं। अब क्या देखते हैं, ऑप्शन 2 जोड़ का चिन्ह लगाते हैं यहाँ पे गुना का चिन्ह, फिर बराबर का चिन्ह और फिर जोड़ का चिन्ह है। तो 7 3 दूनी 6 7 13 और 6 5 11, ये भी संभव, यह ऑप्शन भी संभव नहीं है। ये दोनों ऑप्शन लगा के देख लिए। अब हम तीसरा, ये भी संभव नहीं है। अब तीसरा देखते हैं, बराबर गुना जोड़ घटाओ। तो 3 दूनी 6, ये भी संभव नहीं है। 6 5 11, 11 में से 6 जाएगा तो 5 हो जाएगा, जबकि 7 होगा। 7 बराबर 5, यह भी ऑप्शन संभव नहीं है। तो बचा ऑप्शन 4, हमारा ऑप्शन 4 सही होगा, क्योंकि ऑप्शन 4 ही दिया हुआ है यहाँ पे। तो ऑप्शन 4 दिया हुआ है, ये भी संभव नहीं है। तो बचा ऑप्शन 4, तो हमारा ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अब इसको लगा के भी देख लेते हैं कैसे सही हुआ। गुना घटाओ जोड़ जोड़, इसको लगा के देखना ही नहीं है। ऑप्शन 4 के अलावे हम प्रश्न में सीधा आंसर लगाएंगे ऑप्शन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा। यह आकृति में जो ये भाग खाली है, इस भाग को पूरा करने वाला भाग, इस भाग को पूरा करने वाला जो भाग है, ये आया है ऐसे 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 ऐसे। तो फिर ये ऐसे यहां से कहाँ गया, ऐसे गया। तो यहां से कहाँ जाएगा, ये ऐसे जाएगा। यहां से यहां कहाँ तक जाएगा, ऐसे जाएगा। और फिर ये ऐसे जाके क्या किया है, लगेगा। तो अब इस प्रकार की आकृति हमें कहाँ दिख रहा है, ये आकृति दिख रहा है। ए तो 1 नंबर आकृति तो संभव नहीं है, 3 भी संभव नहीं है, 4 भी संभव नहीं है। ये आकृति हमें यहाँ दिख रहा है। तो ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। सभी मिर्चें लहसुन हैं। देखिए कथन को पढ़िए। कथन में क्या दिया है कि सभी मिर्चें लहसुन है। दूसरा है कुछ लहसुन प्याज है। कुछ लहसुन क्या है, प्याज है। कुछ लहसुन प्याज है। सभी प्याज आलू हैं। तो सभी प्याज क्या दिया है, आलू दिया हुआ है। तो सभी मिर्चें लहसुन है। तो पहले हम इस कथन नंबर 1 को लेते हैं। पहले मिर्च का हम बनाएंगे डायग्राम। ये मिर्च हो गया। तो सभी मिर्चें, सभी अंदर में आ जाएगा, क्या है, सभी मिर्चें लहसुन है। लहसुन हो गया, ये लहसुन हो गया, लहसुन, सभी मिर्चें लहसुन हो गया, ये लहसुन हो गया। अब देखिए इसके बाद क्या है, ये सेकेंड लाइन, कुछ लहसुन प्याज है। कुछ लहसुन जो है, कुछ लहसुन, मिर्च नहीं, कुछ लहसुन का भाग ले लेंगे, जो क्या है, प्याज का डायग्राम हमने बना लिया। सभी प्याज आलू है, जितने भी प्याज हैं। अब ये सारे प्याज क्या हैं, ये सारे प्याज आलू हैं। ये सारे प्याज आलू हैं। आलू का जो डायग्राम बनेगा आपका इस प्रकार का बनेगा, सभी प्याज आलू हैं। डायग्राम बन गया। अब जब ये डायग्राम हमने बना लिया और कोई भी आलू अदरक नहीं है, देखिए एक डायग्राम और बनेगा, कोई भी आलू अदरक नहीं है। अदरक नहीं है तो अदरक का हम बना लेंगे डायग्राम, और ये नहीं है में क्रॉस लगा देंगे, अदरक। सबका डायग्राम बन गया। अब आते हैं निष्कर्ष पे। निष्कर्ष क्या दिया हुआ है, कुछ मिर्चें आलू हैं। कुछ मिर्चें, मिर्ची जो है आलू है, आलू यहां पर है। कुछ मिर्ची आलू है। आलू और मिर्ची में कोई संबंध है ही नहीं, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। कुछ मिर्चें आलू हैं, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब आते हैं सेकेंड नंबर निष्कर्ष पे। सेकेंड नंबर निष्कर्ष में क्या दिया हुआ है,
कोई भी प्याज अदरक नहीं है, कोई भी प्याज अदरक नहीं है। कोई भी प्याज कहाँ पर है, कोई भी प्याज यहाँ है और अदरक से दूर है, तो ये स्टेटमेंट आपका सही स्टेटमेंट है। तो इस प्रकार हमारा ये स्टेटमेंट कथन 2 सही हो जाएगा, कथन निष्कर्ष 2 सही हो जाएगा। तो केवल 2 निष्कर्ष निकलता है, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, केवल 2 निष्कर्ष निकलता है। इस प्रश्न का सही आंसर। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। यदि एक कूट भाषा में फेथ को, देखिए फेथ को क्या लिखा है, FAITH, फेथ को 8 2 7 3 1 लिखा, 8 2 7 3 1 लिखा, उसी लिखा जाता है। तो हैबिट को इतना लिखा जाता है। अच्छा, फेथ में क्या संबंध है, देखिए हेल्थ को इतना लिखा जाता है, तो बिलीव को क्या लिखा जाएगा। हमें देखिए इसमें यही कोड से हमको आंसर ढूंढना है। हैबिट के लिए क्या दिया है, हैबिट के लिए हमें दिया है कोड 1 2 5 7 3। हेल्थ के लिए ये दिया है, तो बिलीफ के लिए याद कीजिए, बिलीफ के लिए आसानी से निकल जाएगा। बिलीफ का निकालना है, BELIEF। तो बी का कोड क्या है, यहाँ पे बी है, तो बी का कोड 3 नंबर में 5 हो जाएगा। बी का कोड क्या निकल जाएगा हमारा 5। ई का कोड क्या है, ई हमारा कहाँ पर है, हेल्थ में ई यहाँ पर है, ई यहाँ पे 9 हो जाएगा। ई हमारा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। एल का कोड क्या हो जाएगा, एल कहाँ पर है, हेल्थ में है एल, यहाँ पे TH से पहले है तो 4 हो जाएगा। एल का कोड 4 हो जाएगा। आई का कोड क्या हो जाएगा, आई यहाँ पर है, आई 3 नंबर में है, फेथ में 7 हो जाएगा। आई का कोड 7 हो जाएगा। अब देखिए इतना हमें 5 9 4 7, 5 9 4 7 1 नंबर 3 नंबर में है ही नहीं। अब ये 2 ऑप्शन बचा हुआ है, अब इसको देखते हैं। ई का कोड कहाँ पर है, ई का कोड यहाँ पे 9 है, ई का कोड 9 हो जाएगा। 7 9 वाला आंसर हमारा ऑप्शन 4 हो जाएगा। एफ का कोड कहाँ पर है, एफ का कोड यहाँ है, एफ का कोड 8 हो जाएगा। तो हमारा अंत में 8 हो जाएगा। देखिए ये आंसर निकाले हम, ये तीनों कोड को परस्पर संबंध करते हुए, स्थापित करते हुए हम कोड ने ज्ञात किया। तो इस 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। कृपया करके चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में दोस्तों को अधिक से अधिक जरूर शेयर कीजिए। बेल आइकन को ऑल सेट पे डालना मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन सुबह आपके पास आ जाए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।